प्राइम, जो 2005 में रिलीज हुई थी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रफ़ी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार औरत से, जो अपनी थेरेपिस्ट लीसा के सामने बैठी है। रफ़ी उदास है क्योंकि उसने अभी अभी अपने तलाक के पेपर्स साइन किए हैं। लीसा उसे दिलासा देती है कि ये फीलिंग्स नॉर्मल हैं, लेकिन साथ ही वो उसे कहती है कि अब वो अपनी खुशियों पर ध्यान दे। दूसरी तरफ हमें मिलता है डेव, एक 20 साल का लड़का जो पेंटर है और थोड़ा बेपरवाह टाइप का है। उसका बेस्ट फ्रेंड है मॉरिस, जो हर वक्त किसी न किसी चक्कर में पड़ा रहता है। एक बार मॉरिस एक लड़की के चक्कर में बुरी तरह से बेइज्जत हो जाता है और जब उसके भाई उसे पीटने दौड़ते हैं तो डेव अपनी कार लेकर उसे बचा। रात को मॉरिस डेव को मूवी डेट पर ले जाता है। थिएटर में डेव की मुलाकात होती है अपने पुराने स्कूल फ्रेंड रैंडल से, जो उसे रफ़ी और कैथरीन से मिलवाता है। तभी डेव की डेट मिशेल भी आ जाती है और डेव को किस करके अपनी जगह क्लियर कर देती है। सब अंदर मूवी देखने चले जाते हैं, लेकिन डेव टॉयलेट चला जाता है और जब वापस आता है तो दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। वहीं रफ़ी भी बाहर रह जाती है। दोनों अकेले में बात करने लगते हैं और डेव रफ़ी की खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हो जाता है। फिर डेव घर जाकर बड़ी हिम्मत से फ़ोन बुक से रफ़ी का नंबर ढूंढता है और उसे कॉल करता है। पहली डेट के लिए एक पुराने इटालियन रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां रफ़ी पहले अपने एक्स हस्बैंड के साथ आती थी। लेकिन डेव की मस्ती और जोश भरी बातों से रफ़ी बहुत खुश हो जाती है। बीच में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जब बियर खरीदते वक्त रफ़ी को पता चलता है कि डेव उससे 19 साल छोटा है। लेकिन डेव हंसते हुए कहता है कि उम्र मायने नहीं रखती, बस दिल की बात होनी चाहिए। फिर वो उसे एक सीक्रेट गार्डन में ले जाता है जहां दोनों की बॉन्डिंग और भी गहरी हो जाती है। रफ़ी अगले दिन थेरेपी में लीसा को बताती है कि कितनी प्यारी डेट थी और लीसा भी बहुत खुश होती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि डेव असल में लीसा का बेटा है और लीसा को अब तक कुछ भी पता नहीं। डेव भी अपनी मां से अपनी गर्लफ्रेंड की कोई डिटेल शेयर नहीं करता और ये भी झूठ बोलता है कि वो यहूदी है और उम्र में बस 1 साल बड़ी है। जब रफ़ी और डेव और करीब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोने लगते हैं। रफ़ी उसे क्लासिकल म्यूजिक सुनाती है और डेव उसे अपने पेंटिंग्स दिखाता है। जब डेव के दादा दादी छुट्टियों पर चले जाते हैं तो डेव कुछ दिन रफ़ी के साथ रहने लगता है। रफ़ी थेरेपी में लीसा को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रही है और लीसा को झटका लग जाता है। तभी सब कुछ सामने आ जाता है। लीसा को अब समझ आता है कि उसकी पेशेंट और उसके बेटे के बीच क्या चल रहा है। वो अपने थेरेपिस्ट से सलाह लेती है, जो कहता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, शायद ये रिश्ता वैसे भी ज्यादा चलेगा नहीं। रफ़ी और डेव वीकेंड पर हैम्पटन जाते हैं, जहां रफ़ी के साथियों से डेव की मुलाकात होती है। लेकिन तभी डेव को एहसास होता है कि रफ़ी मां बनना चाहती है और वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से उनके बीच दूरी आने लगती है। आखिरकार लीसा रफ़ी को बता देती है कि डेव उसका बेटा है। रफ़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो थेरेपी छोड़ देती है। डेव भी मां से लड़ पड़ता है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते हैं और रिश्ता टूट जाता है। कुछ समय बाद डेव नाइट क्लब चला जाता है और अगली सुबह उसे अफसोस होता है कि रफ़ी को धोखा दिया। लेकिन जब एक दिन दोनों सुपरमार्केट में टकराते हैं तो फिर से उनके बीच थोड़ी सी चिंगारी जलती है। डेव अपने घर वालों को रफ़ी के बारे में बताता है और जब वो बताते हैं कि आज वो जिस आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा है वो सब रफ़ी की वजह से मुमकिन हुआ, तो फैमिली भी थोड़ा बहुत मान जाती है। लेकिन फिर एक दिन रफ़ी की कलीग उसे बताती है कि डेव को उसने क्लब में किसी और लड़की के साथ देखा था। रफ़ी का दिल टूट जाता है और वो डेव से अलग हो जाती है। डेव अपनी मां से बात करता है और लीसा उसे समझाती है कि प्यार में ईमानदारी और भरोसा सबसे जरूरी है। डेव माफी मांगने जाता है और रफ़ी उसे माफ कर देती है, लेकिन दोनों समझते हैं कि उनकी जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं। 1 साल बाद डेव अपने दोस्त मॉरिस के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है जहां उनकी पहली डेट हुई थी। वहां उसे रफ़ी हंसती हुई दिखती है। वो अंदर नहीं जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे को खिड़की के उस पार देख लेते हैं। नजरें मिलती हैं, यादें ताज़ा होती हैं और दोनों चुपचाप अलविदा कह देते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आप चाह